अबादती अर्श अजीम उठाने वाले फरिश्तों जाने दो, बैतुल मामूर में रहने वाले फरिश्तों अपनी इबादत को छोड़ दो, जमीन और आसमान में रहने वाले फरिश्तों तमाम मामूलात को तर्क कर दो। मेरे नबी के उम्मतियों ने रोजे रखने शुरू कर दिए, कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी, अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया, मांगना शुरू कर दिया, झोली फैलानी शुरू कर दी। और मेरे फरिश्तों जो कुछ ये मांगते हैं तुम सारे फरिश्ते उस पर आमीन कहते चले जाओ। सल्लम ने फरमाया जुमे का दिन कयामत की निशानी है। कयामत का दिन जिस दिन कायम होगा जुमा ही होगा। आज जुमा तफरी का दिन है, आज जुमा जुए का दिन है, आज जुमा शराब पीने का दिन है, आज जुमा खेल तमाशा बेहयाई बदमाशी का दिन लोगों ने बना लिया। एक हमारा माहौल है, आप जरा तवज्जो फरमाएं। जुमे के दिन फिल्मों में रश है, जुमे के दिन सिनेमा के टिकट का रश है, जुमे के दिन VCR बहुत ज्यादा चलते हैं, जुमे के दिन टेलीविजन पे बड़ा रश होता है, जुमे के दिन बदमाशी है, जुआ है, बेहयाई, ज्यादा से ज्यादा बेहयाई जुमे के दिन होती है। हालांकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है जो मांगो वही मिलता है। जिस हाल में कुछ कोई मशगूल होगा वही उसकी जिंदगी का मुस्तकिल जरिया बन जाएगा। कौन समझाए तुम्हें? किसके अंदर ताकत और जुर्रत है कि कौम के धारा फेर सके और कौम के रुख को फेर सके? कौन फेर सकता है? इसलिए कुरान करीम ने बार बार ललकारा और फरमाया अफलम यहदि लहुम कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून। अकरने वालों, बदमाशी करने वालों, बेगैरत कमीनों, बादाओं, जब मेरा कहर जोश में आएगा फिर एक दो को नहीं, फिर बस्ती की बस्ती, मुल्क के मुल्क उजाड़ के रख दूंगा। अफलम यहदि लहुम कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून। मैंने करन के करन उजाड़ दिए, मैंने रूए जमीन के मालिक उजाड़ दिए, मैंने मुल्कों के बादशाह उजाड़ दिए, मैंने वजीर आजम उजाड़ दिए, मैंने गवर्नरों से भीख के टुकड़े मंगवा दिए। मैं वो खुदा हूँ वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सारा निजाम मेरे हाथ में है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। बरकतें मेरे पास है, रहमतें मेरे पास है, खैर मेरे पास है, भलाई मेरे पास है, सलामती के खजाने मेरे पास है, अमन के खजाने मेरे पास है। वहुवा अला बियदिहिल मुल्क। मुल्क में राज मेरा। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। जर्रे जर्रे पे कब्जा मेरा, पत्ते पत्ते पे कब्जा मेरा, पहाड़ की एक एक कंकर पे कब्जा मेरा, समंदर के कतरे कतरे पे कब्जा मेरा। तू होता कौन आकर करने वाला? गौर नहीं करते, सोचते नहीं है कि कलाम इलाही हमें क्या बताना चाहता है। जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं और लोगों मैंने सारी जिंदगी गुजार दी इस्लाम के बाद, जिस दिन से मैंने कलमा पढ़ा आखिरी दम तक कोई जुमा ऐसा नहीं गुजरा अल्लाह के नाम पर मैंने एक गुलाम खरीद के आजाद ना किया हो। पहले लोग भी जुमे के दिन दुरूद पाक की कसरत करते थे, खैरात किया करते थे कि 8 दिन का कफारा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाए। आज के दिन क़यामत आएगी, ना जाने मेरा क्या हाल बनेगा, किन लोगों में मेरा शुमार होगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ है, मजलिस है आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो कितने मुकद्दरों वाले जवान थे जो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते थे। वो कितने खुशबख्त और खुश नसीबे वाले लोग थे जो अपने आका के सामने बैठते थे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे 3 चीजों से बड़ी मोहब्बत है, 3 चीजें बड़ी प्यारी लगती हैं, 3 चीजें दुनिया में बड़ी मरगूब है मुझे। फरमाया एक नमाज नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सरकार की पसंदीदा बात सुनो। फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जो नमाज पढ़ता है वो मेरी आंखों को ठंडा करता है, जो नमाज नहीं पढ़ता क्या मतलब, वो मुझे रंज देता है।
और जामे तिरमिज़ी में एक हदीस मौजूद है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फरमाया कि हर पीर के दिन, हर जुमेरात के दिन हर उम्मती का नाम अमाल मेरे सामने पेश किया जाता है। हर उम्मती का अमाल नामा सरकार के सामने कर दिया जाता है। तेरे फलां उम्मती का ये अमल है। जरा मस्जिद में बैठे हो, किबले की तरफ मुंह किए बैठे हो, लोगों सोचो तो सही, हमारे अमाल नामे देखकर आका को कितना रंज होता होगा। हमारे किरदार देखकर, हमारी रूसियाई को देखकर आका को कितना रंज पहुंचता होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे हमने हुजूर की ज़ात अक़दस को रंज पहुंचाया, परेशानी पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई। परवाह नहीं करते नमाजों की, नौजवान भी, बूढ़े भी, हज करके भी नमाज पढ़ते लोग। और अब तो वैसे भी दाना बीना लोग हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तीन चीजें मुझे प्यारी है पूरी दुनिया में, तीन चीजें पसंदीदा है मेरी। सबसे पहली फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कुर्रतु आईनी फी सलात औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जिस आदमी, जिस उम्मती का ये दिल करे कि मैं नबी की आंख ठंडी हो, उसे चाहिए कि नमाज पाबंदी से पढ़े। दूसरा फरमाया वफादार औरत मुझे बड़ी पसंद है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वफादार औरत, हाय हाय, हमारी माओ से ज्यादा वफादार कौन होंगी। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, काली कमली वाले के घर में 3 महीने चूल्हे में आग नहीं जलती थी। दूसरों के वास्ते है सीमो दरो गोहर, और अपना ये हाल है कि चूल्हा है बुझा हुआ। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमें 24 घंटे में एक पानी का प्याला और एक खजूर का दाना मिला करता था। कभी अपनी माहों की खुराक तो देखो, खर्चा तो देखो। और अगली बात सुनो तो हैरान हो जाओ। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, उस प्याले और खजूर की कदर भी तब हुई जब वो भी न मिली। पैसों को बर्बाद करने वालों, बेकदरी करने वालों, जरा सोचो तो सही कि क्या घर है मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसी घर से खैर और बरकत मिली सहाबा किराम को, लेकिन दुनिया न थी, बिल्डिंग न थी, कोठी न थी, बंगला न था, चहल पहल न थी। अच्छा एक बात और आदि याद करके ले जाओ, ये तो मजबूरी हुई ना, ये तो एक मजबूरी हुई, परेशानी हुई, मोहताजी हुई कि पानी का एक प्याला और एक खजूर का दाना मिलता था। और अगली बात सुनो तो हैरान हो जाओ। मजबूरी और चीज है, इख्तियार से करना और चीज है। जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साल का खर्चा 12,000 रुपया बोरी में भरकर हजरत उमर ने हजरत आयशा के घर पहुंचा दिया। लो तुम्हारा ये साल का खर्चा आ गया। साल का खर्चा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेजा। इतना बड़ा बोरा भरकर आया। अल्लाह गनी, बजाय खुश होने के, बजाय मचलने के, बजाय फख्र करने के, अपनी खादमा से फरमाने लगी, हज़रत आयशा खादमा से फरमाने लगी, मैंने तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे पत्थर देखे, मैंने तो काली कमली वाले को फाके करते देखा। खादमा से फरमाने लगी, इस बोरी के मेरे दरमियान में कपड़ा लटका दे, मेरी आंख देखना गवारा नहीं करती, मेरी आंख देखना भी गवारा नहीं करती। उसने कपड़ा लटका दिया। इसके बाद खादमा से फरमाने लगी, मदीने में ऐलान कराओ, जिसको खैरात चाहिए वो आयशा के दरवाजे से आके ले जाए रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सारे मदीने में ऐलान होगा, खैरात लेने वाले आ जाओ। शेयर जरूर करें। एक और बात थी उस वक्त में, जरूरतमंद जाता था, ये नहीं कि टेबक में हजारों रुपया पड़ा हुआ फिर भी मांग के खाना है, जेब में हजारों रुपया फिर भी मांगना है, पल्ले से नहीं खाना। जितने भीख मांगे है ना, भीख मांगने वाले, 1 करोड़ रुपया दे दो, इंशाअल्लाह शाम को फिर भी मांगेगा। उसके मुकद्दर में भीख मांगना है। फरमाने लगी कुछ नहीं है। वो खादिमा कहने लगी कुछ नहीं है। अब वो खादिमा कहने लगी कि अगर 1 टके का गोश्त मंगवा लेती तो तुम भी अपना रोजा खोल लेती, गोश्त से मैं भी खा लेती।
کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمانے لگی اب تانا دینے سے کیا فائدہ، تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بار سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے، چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری، پریشانی جو ہوئی، غربت جو ہوئی، تنگی جو ہوئی، چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا، اور نہیں یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے۔ اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے، کھجور بھی نہیں، اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں، پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں اور اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں۔ اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا، کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، تیرے رشتہ دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینکتے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں۔ بڑی بڑی عجیب باتیں کہی مجذوب علیہ رحمت نے، اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی قبر مبارک پہ آمین۔ کہتا ہے سب کی سب ہیں راہ رہے کوئے فنا، سب چل رہے ہیں فنا کی طرف۔ اب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا خوش ہو رہے ہیں، میری 50 سال عمر ہو گئی، میری 60 سال عمر ہو گئی، میری 40 سال عمر ہو گئی، میری 30 سال کم عمر ہو گئی، اور اصل بات ہمارے اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں۔ آج کل بڑی رات ہے، سویرے اٹھو، کم سے کم صبح شام ہر آدمی ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی، اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، یہ تو کم سے کم ہو ہی جائے۔ بکواس کرتے سو جاتے ہیں، بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں، بلا ہے تو زندگی کا معاملہ۔ اللہ سے معافی مانگتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا، خدا کی قسم اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے عرض کی تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ کم سے کم ان 3 تسبیحوں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے۔ ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور ایک تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب ایک مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی، تو کتنا بڑا اجر ہے۔ خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں۔ خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے ایک چانس کی مہلت۔ پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے، ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا، ایک ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے سیرو نہانا، اس میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں۔ ہاں، اللہ سارے مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے، مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں۔ اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے، اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا، لانتی ہمارا پیچھے سے۔ بہت مدت کی بات ہے، علامہ یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، میں کراچی تھا، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو، اب کے میری والی کو جمعہ پڑھاتا تھا دنوں میں۔ تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے، ایک پٹھان کہنے لگا پورے دروازے سے چلو، میں بھی ادھر سے جاتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے، تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضری نہیں لگے گا۔ وہ کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے، ادھر چلو۔ تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے، تو تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے، کوئی بھی نہیں۔ اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا، وقتی آؤ پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے، دل و دماغ بنے۔ اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، فصل میں، دکان میں، کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں۔ اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا
دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا, جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں. خدائی فیصلہ سنو, اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو, اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں, جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا, جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی, جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی, جس کی روح تازی نہیں ہوتی, جس کو لطف نہیں آتا, جس کو کیف نہیں آتا, جس کو سرور نہیں آتا, جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں, جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں, جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آپ پھر خدائی فیصلہ سنو. فرمایا اولئک کالانعام, میرا فیصلہ نہیں, کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں, کسی فرقے کا نہیں, کسی طبقے کا نہیں, کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک الانعام, پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں, یہ سارے کے سارے جانور ہیں, یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں, یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. فرمایا بل ہم اضل, جانوروں سے بھی بدتر. جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں, جس دل میں رحم نہیں, اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں, مہربانی کا مادہ نہیں. فرمایا وہ کوئی بندہ ہے, وہ تو جانور ہے. اور خدا قسم میں آ گیا, فرمایا بل ہم اضل, اس سے بھی بدتر. اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں. بخار ہو جائے, آپ چڑھ جائے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. نزلہ ہو جائے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. کھانسی ہو جائے, پتہ چل جاتا ہے. دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی. پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے, نہ اتنی صفائی تھی, نہ اتنی ترقی تھی. آج برتنوں کی صفائی دیکھو, کپڑوں کی صفائی دیکھو, مکان کی صفائی دیکھو, رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے. سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں, سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں. تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں. وہی مجذوب ہے, مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی, بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی, مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی, بدن کی صفائی, نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے, نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہے, نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہے, نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں, کیا چال ڈھال ہے, کیا نئے نئے ڈیزائن ہے. مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا, بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی, مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا, جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا, اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے. جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا, اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے. پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے. عام میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں, اگر کوئی دعوت کرتا, کوئی تقریب کرتا, سب سے پہلے نمک آتا تھا. ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا. کیا مطلب, جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا. اس گھر میں چوری کرنا, اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا, اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا. اور مسلمانوں کی بات نہیں, ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی.
मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी सब कहते रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक सिख था बहुत बड़ा डाकू, मुसलमान और हिंदू मिलकर उसको साथ मिलाकर के ले गए कि यहाँ इस गांव में इस पिंड में डाका डाले। सफर करके गए, तकलीफ उठा के गए। उस सिख डाकू ने पूछ लिया कि ये कौन सा गांव है कि ये फलाना है। अगर अच्छा सारे के सारे ये तलाश करो, ये सोच विचार करो, अपने पिंड की, अपने इलाके की, किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी चूड़े चमार की इस गांव में लड़की तो नहीं। हमारे यहाँ से कोई लड़की तो शादी होकर यहाँ नहीं आई हुई। उन सारों में से कहने लगा कि हमारे भंगी की लड़की जमादार की यहाँ आई हुई है। कहने लगा वापिस चलो, बेटी बेटी है, चाहे भंगी की हो या नवाब की हो। अरे कल बेटी का डोला दिया था कि धक्का डालेंगे, शर्म नहीं आएगी? आज वो तसव्वुर कहाँ चले गए और हम सब रोते फिरते हैं, सुकून नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं। अरे इत्मीनान आएगा कैसे? हमारे दिल पे ईमान है, नीयतें खराब है, आएगा कहाँ से? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात ने इस कदर इस बात पे मेहनत की और कोशिश की कि गलत लुकमा भी पेट के अंदर न चला जाए। चुनांचे मैं ऐलान कहता हूँ, 1,29,000 सहाबा इकराम काली कमली वाले के दीवाने और परवाने, हुजूर के यार जानिसार, हुजूर के साथ फाका खाने वाले, फाको मरने वाले, पत्थर खाने वाले, अपने बच्चों के टुकड़े होते हुए देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सना बुलंद करने वाले सहाबा इकराम का ये हाल था। पैदल सफर करके जाते थे यहूदी ईसाई, शाम निकल गए, फलस्तीन निकल गए, हिंदुस्तान आ गए, 2-2 साल लग जाते थे। अपनी तमाम बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ के आ जाते थे। कभी निगाहे नबूवत ने जिनको रंग दिया था, कभी किसी सहाबी पे जर्रा बराबर इल्जाम नहीं लगा। उन यहूदियों का, उन ईसाइयों का यह अकीदा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, इनकी निगाह भी पाक है, इनके दिल भी पाक है, इनके इरादे भी पाक है, इनके हाथ भी पाक है। मिस्र के गवर्नर ने, मिस्र के जनरल कर्नल ने खत लिखा सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में। दौर खिलाफत है हजरत फारूक आजम का। क्या खत लिखा कि हुजूर मुझे काफी वक्त गुजर गया है और फला इलाके में आपके हुक्म से हमने जाना है और रास्ता सिर्फ एक है और उस रास्ते में जाल बिछा दिया गया। अब मुझे मशवरा दें, मैं क्या करूं, हुक्म दे मुझे। जाल क्या बिछा दिया गया कि हमें पता चल गया है ईसाइयों ने प्रोग्राम बनाया, सैकड़ों लड़कियां तलाश कर करके बड़ी खूबसूरत हसीना इकट्ठी की हैं, उनको गाने बजाने की ट्रेनिंग दी है, उनको अच्छी अच्छी आवाजों वाली लड़कियां ढूंढ के लाए हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि जब मुसलमानों की फौज इस गली से गुजरेगी, इन कोठों के ऊपर चढ़ के गाना बजाना करेंगे ताकि उनके दिल में बदमाशी आए और उनका बेड़ा न रखो। कभी काफिर का ये अकीदा था तो मुसलमान का दिल बिगड़ा तो ये गया, इसकी नीयत में खराबी आई और ये तबाह हुआ। जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे ये खत नहीं लिखा कि तू कुरान पढ़ा कर, तू नफिल पढ़ा कर। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जनरल कर्नल को खत लिखा कि इसमें लंबी चौड़ी फिक्र की कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई सोचो विचार वाली बात नहीं। सारे तेरी फौज में, तेरी कमान में मुसलमान है, सबको इकट्ठा कर ले, सारों को इकट्ठा करके कुरान करीम के सूरत नूर की 2 आयतें सुना दे। ये भी नहीं फरमाया कि सजा सुनाओ, इतने कोड़े लगेंगे, जो खिलाफ करेगा यूं कैद होगी, यूं कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, कुछ नहीं। जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय देखो, उनके ख्याल में कुरान करीम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी अजमत है, इतनी बड़ी करामत है, कलाम इलाही में इतना बड़ा शरफ है। ऐलान कर दिया, फरमाया अपने कर्नल को सारी फौज को, लश्कर को इकट्ठा करके कुरान करीम की फुला फुला आयत सुना दे और उसके बाद बेधड़क फौज को, लश्कर को उसी रास्ते से गुजार के ले जा, बेधड़क ले जा। हाय, कभी कुरान की 2 आयतों से काम बन जाता था, अब सारे कुरान से मेरा तेरा काम नहीं बनता।
कसूर कुरान का नहीं है, ये मेरा तेरा है। ये तो इतनी वफादार कलाम है, इतनी पाक कलाम है, खुदा की कसम। हजारों रजिस्टरों के गत्ते, हजारों चाय के डब्बे, हजारों मिठाई के डब्बे, लाखों करोड़ों दवाइयों के डब्बे गंदे नालों पे, कूड़ियों पे, रूड़ियों पे पड़े हैं, और जिस गत्ते ने कुरान के साथ यारी लगा ली, खुदा की कसम कोई आदमी बगैर वजू उस गत्ते को भी हाथ नहीं लगा सकता। हजारों नहीं लाखों कपड़े मार्केट में पड़े, पर जिस कपड़े ने कुरान से यारी लगा ली, जो कपड़ा जुस्तान बनकर कुरान पे चढ़ गया, लोग उसको भी चूमते हैं, और चूमना चाहिए। यारो कपड़े ने कुरान से यारी लगाई तो कपड़ा अजमत वाला बन गया, गत्ते ने यारी लगा ली तो गत्ता बन गया। हजारों किस्म के कागजात रोजाना जलील होते फिरते हैं, जिस कागज पे कुरान लिखा गया वो अजमत पा गया, जिस स्याही से कुरान लिखा गया वो स्याही अजमत वाली बन गई। अरे अगर मुसलमान कुरान को अपने अंदर पैदा कर ले, उसकी अजमत को बसा ले, उसको अपना लाहे अमल बना ले, उसको अपने सर पे रख ले, तो क्या ये बंदा कुरान के साथ वफादारी करे तो कुरान क्या ख्याल है, कुरान बेवफाई कर देगा? यकीन नहीं, यकीन असल बात एतकाद की है। यकीन का तो यह आलम बना हुआ है कि अगर कोई चोरी का मामला हो जाए और किसी पर शुभ हो, अगर उसे कहो कि कुरान उठा दे तो देर नहीं लगाएगा, और अगर कहे कि फलानी खानगाह का कुंडा मार जाओ तो ये काम मैं नहीं करता। खानगाह के कुंडे में ईमान है, कुरान पे ईमान नहीं। उस पर यकीन है कि पीर अंधा कर देगा, और यहाँ यकीन नहीं कि जिस खुदा ने पैदा किया अगर मैंने झूठा कुरान उठाया तो वो बर्बाद कर देगा। अजीब अजीब लोग। चुनाचे मिस्र के कर्नल ने, मिस्र के जनरल ने सारी फौज को इकट्ठा कर लिया। उसने भी ये बात तो नहीं कही कि फारूक आजम को दोबारा खत लिखता क्या हजरत, ये तो 2 आयतें आपने लिखी, ये तो सारा कुरान रोज पढ़ते हैं, पर बनेगा क्या? जैसे फारूक आजम का यकीन था, फारूक आजम की फौज के कर्नल का भी यकीन है, फारूक आजम के फौज के जनरल का भी यकीन है। उसने सारी फौज को इकट्ठा किया, लश्कर को जमा किया, और उसके बाद कहने लगा कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिकुम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यसनऊन। ओ लोगों, खुदा तुम्हें कहता है अपनी आंखों की हिफाजत करो, अगर तुम्हारी नजरें गलत जगह पड़ी अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपनी आबरू की हिफाजत करो, अगर गलत नजरें पड़ी, गलत इस्तेमाल हुई, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। अल्लाह पाक तुम्हारी साथ साथ है, वो हर चीज को देखता जाएगा, वो हर चीज तुम्हारी देखेगा। चुनाचे तारीख शाहिद है, इब्ने हशाम ने लिखा है, इब्ने खुलदून ने लिखा है, और कई मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब मुसलमान जनरल ने, मुसलमान कर्नल ने अपनी फौज को कुरान की 2 आयतें सुनाई और इसके बाद हुक्म दिया चलो, तमाम का तमाम लश्कर चल रहा है, उधर ढोल बजा, धमाके बजे, गाना शुरू हुआ, गाना बजाना शुरू हुआ, सारी फौज निकल गई, सारा लश्कर चला गया। लड़कियों ने देखा कि ये तो खत्म हो गए, नीचे आवाज दे के कहने लगी और जाने वालों ये सारी फौज कई अंधों की फौज तो नहीं। ये हुस्न का नजारा और ये डांस और ये आवाज, हम नाच नाच के थक गई, कोई सर नहीं उठाता। और आज देख लें आप हर घर के ऊपर वो लगा हुआ है एरियल, लानत का एरियल लगा हुआ है, लानत का एरियल। हाजियो तुम क्या कहते हो कि हमारे घर का इसमें क्या बिगड़ेगा? खुदा की कसम वो बिगड़ता है, वो दीमक लगती है, वो तबाही फिरती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुमने क्या सोच रखा है? मुसलमान कर्नल के हुक्म पे सारी फौज निकल गई, नाचने वाली गाने वाली लड़कियां ईसाइयों की हैरान है। क्या हुआ? लाखों की तादाद में फौज गुजर गई, कोई निगाह उठा के नहीं देखता। एक मुसलमान सिपाही गुजरता गुजरता नीची नजरें किए कहने लगा सर कैसे उठाए, निगाह कैसे कोई उठाएगा? ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं। कैसे कोई निगाह उठाएगा, कैसे कोई सर को उठाएगा? ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं। उनका अमल हुआ ना कुरान पे, उनके अमल का कितना बड़ा असर पड़ा। मुअर्रिखीन ने लिखा, इब्ने हशाम लिखता है, ईसाई लड़कियों ने छलांगे लगा दी, कोठी से नीचे आ गई, कहने लगी आम मुसलमानों वो कुरान हमें भी सुना के जाओ जिसमें इतनी स्पिरिट है, इतनी ताकत है, जो हुस्न के नजारे से रोक दे,
نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو. جاتے والے یوں نہ جاؤ, ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ. اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے, وہ کتنی عظمت ہوگی اس میں, اس کلام میں کتنی برکت ہوگی, جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے. چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ, قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی. سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ, ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ. جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کی تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی. اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شیدائی اور دیوانی بن کے گزری ہے. پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی, علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاکی لگی ہوئی. بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پونجی ہے, بڑی صفائی ہے, بڑی دوڑ دھوپ ہے. اسی کو مجذوب الاعلان کہتا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی, مگر دل میں ہے گندگی انتہائی, کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی, یہ سب ہے رعائی, یہ بس ہے رعائی. یہ تو چیز ہی کچھ نہیں. بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے, بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے. اللہ غنی, نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا سبحان اللہ, پھر قیمت جو بن گیا وہ اسلام کی دولت سے پیچھے نہ ہٹا. کوئی پیچھا پھر کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک لذت تھی, ایک کیف تھا, ایک سرور تھا صحابہ کرام. کہاں سے وہ چیز ہم لائیں, کیسے ہم میں وہ چیز پیدا ہوگی. جنگ بدر ہوا, بڑی بہترین بات ہے, توجہ لکھ کے لے جاؤ, انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے. جنگ بدر ہوا, 70 سے زیادہ کافر پکڑے گئے, مدینے میں پکڑ کے قیدی بنا کر کے لائے گئے. تنگ دستی کا زمانہ ہے, 1 سال نہیں ہوا مسلمان گزر کے آئے تھے, مار کھا کے آئے, پریشان ہو کر آئے, دھن دولت چھوڑ کر لٹا کر آئے. ان کے پلے کیا تھا. شام کا وقت ہوا, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے. اور وہ مہمان کوئی شہنشاہ نہیں تھے, ہیں بھی کافر, ہیں بھی اسلام کے دشمن, آئے بھی صحابہ کرام کو مارنے, میدان جنگ سے پکڑ کے لائے گئے, جنگی قیدی ہیں. اس نبی کی طرف کبھی منہ کیا کر جس نبی کا تو غلام ہے, امتی بڑا پھرتا ہے. فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے. صحابہ کرام میں سے کسی نے 2 پکڑ لیے, کسی نے 1 کو ساتھ لے لیا. ایک نادار سا غریب سا صحابی ہے, اس نے ساتھ لے لیا ایک مہمان اور گھر لے کے گیا. بیوی کو کہنے لگا کہ کھانا کتنا ہے کہ بس 1 آدمی جو کا ہے 1 آدمی کی کافی ہوگا. کان میں کہنے لگا اپنی بیوی کے, دستور تھا عرب کا, مہمان اور میزبان اکٹھے کھایا کرتے تھے. اپنی گھر والی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کے آگے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے, جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوا بجھا دیو, میں یوں ہی منہ کو خالی ہلاتا رہوں گا, یہ کھانا کھا لے گا, پیٹ بھر جائے گا اس کا. چنانچہ کھانا آگے رکھ دیا, جو کچھ بھی تھا اس نے کھانا شروع کیا کہ جی آپ بھی کھائیں, کہ ہاں میں بھی کھا رہا ہوں. بس یوں ہی کھانے میں بھی ہاتھ لگائے, منہ کو بھی ہاتھ لگائے اور منہ کو چلائے بھی برابر. بیوی نے چراغ بجھا دیا. یہ عمل تو صحابی کر رہا ہے اپنے گھر میں. ادھر قرآن کریم نازل ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ, فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور میرے محبوب مبارک ہو, تیری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا منہ خالی ہلا رہا ہے, بیوی بھوکی بیٹھی ہے, چراغ بجھائے بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے, اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے. اور میرے محبوب مجھے اپنی عظمت کی قسم, میں تیری ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا.
अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको नहीं सिखाया था कि तू जाके ऐसा करना। कुदरती मिजाज ऐसा बना दिया था। एक और मौका है मदीने पाक में, जंगी कैदी और जगह से इसी तरह से आए। एक सहाबी एक और आदमी को, जंगी कैदी को काफिर में घर ले गया। बीवी कहने लगी कि एक ही आदमी का खाना है बस। उन्होंने कहा इसको दे दो। वो काफिर जंगी कैदी कहने लगा जी आप भी खाएं। कहने लगा भी बात है साफ, एक आदमी का खाना है, तू खाना खा, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता। वो कहने लगा मैं खाऊंगा पत्ते। उन्होंने कहा तू रईस आदमी है मक्के का, मैं पुराना गरीब हूं, मुझे पत्ते चबाने की आदत है, तेरे पेट में दर्द ना हो जाए, मैं आदी हूं पत्ते चबाने का। उसने पत्ते चबा लिए। काफिर मुसाफिर और मेहमान जो था जंगी कैदी, उसको खाना खिला दिया। दूसरे दिन फिर ऐसी नौबत आई। उसने कहा आप भी मेरे साथ खाना खाएंगे? कि नहीं भाई तू खा, मैं पत्ते चबाने का आदी हूं। 2 दिन तो उस काफिर ने खाना खा लिया, और जब तीसरे दिन उसके आगे खाना आया, उन्होंने कहा भाई तू ही खा, बस इतना ही खाना है, मैं तो मियां बीवी हम तो पत्ते चबा लेंगे। और कहने लगा मदीने वालों, तुम खुद पत्ते चबाते हो, दुश्मनों को खाना खिलाते हो, आज मेरी भी एक शर्त है, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। आज मेरी भी एक शर्त है। 2 दिन के अमल ने कुफर को मिटा दिया, इस्लाम चमक गया। 2 दिन के अमल ने, मेरा तेरा 60 साल का अमल है, कभी किसी काफिर को मुसलमान बनाया? उल्टे ही काम, हर गलत, हर मामला उल्टा ही है। हर आदमी बेजार होता है, यार दीन तो कुछ नहीं, यार इस्लाम कुछ नहीं, यार ईमान कुछ नहीं। इसी को कुरान करीम ने ललकार के आवाज दे के फरमा दिया लोगों ऐसी गड़बड़ ना करो वरना मैं वो खुदा हूं। फअखज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी, सारी कौम के जिगर फट गए। मैं वो खुदा हूं, ला तरकुहु वरजिउ इला मा उतरिफ्तुम फीहि व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तसअलून। लोग मकान छोड़ के भागते हैं, माहौल छोड़कर भागते हैं, माशरा छोड़ करके भागते हैं। खुदा कहता आओ, जिन मकानों पे तुम्हें नाज था वो ये खड़े भाग आ रहे। इसी को कुरान करीम कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। वो आदमी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, ओ मेरे मालिक तेरे सिवा मेरा कोई मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, मेरे दिल के भेद को जानने वाला नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, उजड़ों को बसाने वाला कोई नहीं, खेती को आबाद करने वाला कोई नहीं, एक दाने से सैकड़ों दाने बनाने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। खेतों में जाओ, कभी ये तो सोचो कि दुनिया में हुकूमतों ने कितने मिल लगा रखे हैं, चीनी के, शक्कर के कितने मिल हैं, कितने डिपो हैं, फिर भी किल्लत हो जाती है। और अल्लाह मियाँ ने कितना मीठा केले में, संतरे में, माल्टे में, अंगूर में, सेब में। कभी ये भी सुना कि अल्लाह मियाँ का शुगर मिल फलां इलाके में लगा हुआ है? कभी ये तो देखो कि ये कुदरत कामिला के सिवा और कौन पैदा कर रहा है? फरमाया जिसने अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इकरार कर लिया, खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, मुस्तफा के बाद नबी कोई नहीं। फिर कुरान ने शर्त लगाई सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर जमा रहे, डटा रहे, यूं नहीं कि कभी इधर लुढ़क गया कभी उधर लुढ़क गया। लोग तो बदल जाते हैं, लोगों का क्या है? पिछले साल की बात है, यही मगरिब की नमाज के बाद गर्मी के मौसम में मैं यहाँ बैठा हुआ था बाहर, आगे शहर के वो आदमी कहने लगे जी एक काम आए। मैंने कहा क्या? तो 25,000 रुपया चोरी हो गया हमारा, बताओ हमें। मैंने कहा मुझे क्या पता? उन्होंने कहा नहीं सारा शहर कहता है कि कार्य नहीं बता देता है। मैंने कहा अच्छा ये यूं नहीं जाने का। मैंने कहा फिर आज दे लूंगा। 25,000 गुम हुए ना, 12.5 मेरे, 12.5 तुम्हारे। कहने देखो ना जी बाल बच्चे, छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं जिनके पैसे हैं। मैंने कहा अच्छा मैं बादशाह लगा हुआ हूँ। उन्होंने कहा जी सौदा महंगा। मैंने कहा फिर कहीं और चले जाओ। कितना मैंने समझाया, नहीं माना कि अगर हमें यूं पता चल जाए मौलवियों को, वलियों को, तो फिर ये लाखों करोड़ों पुलिस वाले रखने की जरूरत है भला? इतनी बड़ी फौज का रखकर क्या करेंगे हम? अरबों रुपया फौज
बकरी को उस बॉर्डर पे बिठा दे, फिर हम बढ़ाना देंगे औलिया किराम रजमत। ज़हनियत मारी गई, समझ नहीं पाते, दीन के करीब नहीं आते लोग, समझते नहीं। फरमाया सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुंतुम तुअदून। कुरान कहता है उधर वली की मौत आती है, ऐसा आदमी जो अपने कलमे पे जमा रहे, शिर्क व बिदात की लानत से बचे, कुफ्र व निफाक से बचे, इधर मौत आती है, उधर फरिश्ते कहते हैं घबराना, गम ना कर, बहिश के दरवाजे तेरे लिए सारे खुले हुए। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। फरमाया हम तुम्हारी हर उस तमन्ना को पूरा करेंगे, हर उस आरज़ू को पूरा करेंगे, जो मांगोगे वही मिलेगा, जो कहोगे वही दिया जाएगा। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। हम दुनिया में भी तुम्हारे कारसाज हैं, हम आखिरत में भी तुम्हारे कारसाज हैं, हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त हैं, आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त हैं, और खुदा के यहाँ वो इनाम मिलेगा। अल्लाह गनी, राई के दाने के बराबर नेकी की होगी, जब पहाड़ों के बराबर सवाब मिलेगा तो आदमी हैरान होगा, या अल्लाह तेरे जैसा बैग तो किसी का भी नहीं। राई का दाना लेकर पहाड़ वापिस कर दिया, मालिक ने निजात का जरिया बना दिया। फरमाया नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, ये मेहमानी है परवरदिगार आलम की तरफ से। कुरान ऐलान कर कर के कताव बिल असहारी हुम यस्तगफिरून। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदों की निशानी ये है कि वो आखिरी रात में बड़े वेले सहरी के वक्त उठकर इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह के हुजूर में माफी मांगते हैं, रोते हैं, आजिज़ी करते हैं। एक तड़प सी दिल में उमंगती है, एक दर्द जिगर में होता है, एक तड़प सी दिल में उमंगती है, एक दर्द जिगर में होता है। हम रात को रोया करते हैं जब सारा आलम सोता है। सब लोग सोए हुए हों और अल्लाह का दरवाजा खटखटा, अंधेरे में मालिक के कायनात के सामने झोली फैला, अपनी बिगड़ी का सवाल कर, अपनी मुश्किलात उस मालिक के सामने पेश कर जो सारे जहान का खालिक व मालिक है। अकीदा भी बनाओ, अमाल भी बदलो, मिजाज बदलो, तबीयतों में इनकलाब लाओ, और लोगों इन घरों को मुसलमानों वाले घर बनाओ। तुम बुरा मान के जाओ या भला मान के जाओ, मैं अपने अकीदे की बात को छुपाता नहीं। जिस घर में कोई मर्द औरत कुरान के खोलने वाला नहीं, मैं उस घर को मुसलमान का घर नहीं कहता, वो चूड़े और किरार और सिक्का घर है। तुम्हें ये सिखाया किसने है कि मरने के बाद कुरान पढ़ा जाता है और सारी जिंदगी में नहीं पढ़ा जाती? ये कुरान मुर्दों के लिए थोड़ी आया, ये जिंदों के लिए आया। हदीस पाक में आता है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजरे, गुलिस्तान से गुजरे, तो एक कब्र को देखा, वो नबी ऐसा था, उसके मोजज़ात ऐसे थे। कब्र में देखा तो एक बुढ़िया जल रही है, सड़ रही है, तबाह हो रही है, रो रही है। ईसा अलैहिस्सलाम पना पना करके वहां से गुजर गए। चंद दिनों के बाद जो उसी कब्र के पास से गुजरे तो ईसा अलैहिस्सलाम को ध्यान आया कि इस कब्र में एक बुढ़िया बड़ी अजाब भुगत रही थी, मगर उस दिन जो देखा वो तो ऐश में बैठी है, तख्त में बैठी आराम कर रही है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से सवाल कर दिया, इलाही मरने के बाद तो आदमी को नेकी भी नहीं कर सकती, किसने क्या कर लिया जो इसका सारा निजाम बदल दिया? आवाज आई, ऐ ईसा लिख के ले जाओ ये बात, हुजूर का फरमान है। फरमाया, ऐ ईसा, इस माई के छोटे से पोते ने उस्ताद के पास जाकर के पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस नन्हे से मुंह से, छोटे से मुंह से जब ये लफ्ज निकला, अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है, तू बड़ा करीम है। ईसा छोटे से मुंह से जब निकला, वो तो मासूम था, उसके मुंह से जब निकला ना कि मैं बड़ा मेहरबान हूँ, मैंने उस मासूम बच्चे के सदके में उसकी दादी पे करम कर दिया। उसके नाम में बड़ी बरकतें हैं, उस अल्लाह का नाम लेने में बड़ी बरकतें हैं। गुड़ में मिठास है, अल्लाह के नाम में मिठास नहीं। चौकियों में मिठास है, अल्लाह के नाम में मिठास नहीं।
तुमने चख के नहीं देखा। अगर तुम चख लो, खुदा की कसम दुनिया की कोई चीज अच्छी ना लगे अल्लाह के नाम के मुकाबले में। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अपना नाम लेने की तौफीक अता फरमाए, अपने कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, और अपना जिक्र और अपना फिक्र और अपने शुक्र की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक हम सबको ये हिम्मत दे कि मरते दम तक हम कुरान से यारी करें, कुरान से वफादारी करें। हदीस में आता है, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक फरिश्तों से पूछते हैं कि ये मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं, इलाहुल आलमीन दिन में रोजा रखते हैं, रात को तरावियां पढ़ते हैं, तेरा कलाम सुनते हैं, तेरा कलाम पढ़ते हैं, रात दिन इनकी जुबान है, तेरा कुरान है। अल्लाह पाक जल्ले शानहू फरमाते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भूखे प्यासे क्यों मर रहे हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं, इलाहुल आलमीन तेरा हुक्म है उसको पूरा कर रहे हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, उसको पूरा कर रहे हैं। आवाज आती है, फरिश्तों अपनी अपनी इबादतें छोड़ दो और इन रोजा रखने वालों की दुआओं पे आमीन कहो। आवाज आती है, अर्श अजीम उठाने वाले फरिश्तों जाने दो, बैतुल मामूर में रहने वाले फरिश्तों अपनी इबादत को छोड़ दो, जमीन व आसमान में रहने वाले फरिश्तों तमाम मामूलात को तर्क कर दो। मेरे नबी के उम्मतियों ने रोजे रखने शुरू कर दिए, कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी, अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया, मांगना शुरू कर दिया, झोली फैलानी शुरू कर दी। और मेरे फरिश्तों जो कुछ ये मांगते हैं तुम सारे फरिश्ते उस पर आमीन कहते चले जाओ। हदीस में आता, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अस्सौमु लिही व अना अजज़ी बिही व फी रिवायतिन अना उजज़ी बिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया जब नमाज का बदला दिलवाया जाएगा, आवाज आएगी उठो और फलां फरिश्ते नमाज का बदला जन्नत में मकान दे दे, महल दे दे, नहर दे दे, दूध की नहरें अता कर दो, शहद की नहरें अता कर दो, हूरें अता कर दो, गिलमान अता कर दो, बागो बहार दे दो, फलां चीजें अता कर दो, सुर्ख याकूत के बने हुए मकान दे दो, सब्ज याकूत के बने हुए महलात दे दो, जाफरान मुश्क अंबर का कारा जिन मकानों में लगा हुआ है वो महलात अता कर दो। जब आएगी रोजे की बारी, आवाज आएगी और इस जन्नती हट जा, और फरिश्तों तुम्हारे बस की बात नहीं, मेरे रोजे का बदला जन्नत में नहीं, हूरे नहीं, गिलमान नहीं, महलात नहीं, नहरें नहीं। और मेरे बंदे मेरे लिए तूने रोजा रखा था, आज रोजे का बदला मेरी जात खुद मौजूद है। मांग क्या मांगता है, तू मेरा बन गया, मैं तेरा बन गया। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, रोजादार को दो खुशियां दुनिया में मिलती हैं खास तौर से। एक इफ्तार के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दुआ मांगो वो ही मिले। इंदा इफ्तारिही, इफ्तार के वक्त फरमाया व इंदा लिक़ाई रब्बी, दूसरी खुशी अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के वक्त यानी क़यामत में होगी। फरमाया मेरे बंदो मेरा रमजान है, मेरा कुरान है, ये तुम्हारे लिए सफारशी बनेंगे। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। और मेरे बंदो मैंने रमजान में कुरान मजीद को नाजिल किया, इसको कलाम इलाही से मुशाबहत हो गई। अब तेरी जुबान हो, मेरा कलाम हो, महीना रमजान हो, इधर मेरी जन्नत और तेरे लिए साल पहले सजा के रख दूं, बशर्ते कि तू अपने गुनाहों पे नदामत के आंसू बहाए। चक्करबाजी नहीं करनी। फमन शहीद मिनकुम शहरा फलयसुम,
جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا زندگی میں مل گیا اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے. اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا, کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا, سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا, کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا, سفر کی وجہ سے چھوڑا, یا عورت نے مینٹلی کورس کی وجہ سے چھوڑا, یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا, حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا 100 سال تک برابر روزے رکھتا جائے رکھتا جائے رکھتا جائے, ایک روزے کا بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے. 100 سال کے معنی رمضان کے نہیں, سردی گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے 100 سال تک روزے رکھے, رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا. آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے, عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے. میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے, کل قبر میں کیا گھٹے گا؟ جہاں کوئی ہوا نہیں, کوئی پنکھا نہیں, کوئی ایئر کنڈیشن نہیں, چاروں طرف سے بند, لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا, وہاں کیا کرے گا دل؟ کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی, قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائے گی. قبر میں آدمی لیٹا ہے, عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں, اس طرف سے نماز آ جاتی ہے, تم اس طرف سے نہیں جا سکتے, اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی. دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں, ادھر سے روزے آ جاتے ہیں, ہمیں کبھی قضا نہیں کیا, تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے. بائیں طرف سے آنے لگتے ہیں, کھبی طرف سے آنے لگتے ہیں, ادھر سے زکات آ جاتی ہے کہ تم نے کبھی زکات اس نے کبھی قضا نہیں کی, کبھی نہیں ادا چھوڑی, ہمیشہ ادا کرتا رہا, اس لیے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے. پیروں کی طرف سے جاتا ہے تو حج آ جاتا ہے, اس نے مجھے ادا کیا تھا. جب اوپر کی طرف سے آنے لگتا ہے رمضان قرآن آ کے صاحبان کی طرح چھا جاتا ہے اور آواز آتی ہے او فرشتوں جس کو میری رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو, تم عذاب دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا, مصیبت کی پرواہ نہ کی, تکلیفوں کی پرواہ نہ کی, گرمی سردی کو نہیں دیکھا, تمام اوقات میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی. رمضان کا مہینہ ہے, جنگ بدر ہے, مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا, چاروں طرف سے عرب کافر ٹوٹ پڑے, ہزاروں جوان آیا, گھوڑے تلواریں لے کر آئے, ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں صرف 313 مسلمان, اچھی زمین پہ قبضہ انہوں نے کر لیا, ریتلی زمین حضور کے پاس آ گئی, لڑائی کے میدان میں پانی ان کے پاس چلا گیا, خشکی صحابہ کرام کے پاس آ گئی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان حضرات کا جذبہ دیکھا, ان حضرات کا اثار دیکھا, ان کی قربانی دیکھی, ان کی ہمت و جرأت دیکھی, پروردگار عالم نے ان کو فتح عطا فرمایا. کیسے تھے لوگ؟ یوں لکھا علماء کرام نے, ایک صحابی کی جھولی میں کھجوریں ہیں, وہ کھاتا ہوا آ رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا یہ لڑائی کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام اور کفر کے مقابلے میں جنگ ہو رہی ہے. کہنے لگا جو اس میں شریک ہو اور مر جائے اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں, جو کھجوریں جھولی میں تھی وہ بھی پھینک دی, جو منہ میں تھی وہ بھی نکال کر پھینک دی, تلوار لی, اسی وقت میدان میں آیا اور کافروں سے لڑتا لڑتا ٹکڑے کر دیا گیا. یہ حضرات کبھی گرمی سردی کو نہیں دیکھا کرتے تھے, آج بہانے بناتے ہیں لوگ, مجھے فلاں بیماری ہے, مجھے فلانی بیماری ہے.
बीमारियों का बहाना बनाने वालों, मौत के वक्त किस चीज का बहाना बनाओगे? युरीदुल्लाहु कुमुल युस्र वला युरीदुल्लाह बिकुमुल उस्र। परवरदिगार आलम का इरादा तुम्हारी साथ आसानी का है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, वो तुम्हें तंगी नहीं देना चाहता। वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह पाक जो कहता है कि पानी ना पियो, खाना ना खाओ, बीवी के पास ना जाओ, अल्लाह मियाँ का इसमें क्या फायदा? पानी ना पियो तो कौन सा पानी बढ़ जाएगा? थोड़ा पानी सारा दिन बहाते हैं हम, मगर अल्लाह पाक फरिश्तों में फख्र फरमाते हैं, ऐ मेरे नूरी फरिश्तों देखो, मैंने पेट लगा रखा है, भूख लगी हुई है, मेरी इजाजत के बगैर खाता नहीं। मैंने प्यास का मादा इसके अंदर पैदा किया हुआ है, जिगर में आग लगी हुई है, पेट में आग लगी हुई है, मगर मेरी इजाजत के बगैर पानी नहीं पीता। दिल में बीवी की मोहब्बत है, बीवी का कितना जज्बा है, कितनी मुरब्बत है, सामने बैठी है, मेरी इजाजत के बगैर आंख उठाकर देखता नहीं, करीब नहीं जाता। और फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो मेरी इजाजत के बगैर पानी न पिए, जो मेरी इजाजत के बगैर खाना न खाए, जो मेरी इजाजत के बगैर अपनी बीवी को न देखे, और मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन सब पर जन्नत वाजिब कर दी। बात तो उसकी रजा की है, अगर रजा मिल गई तो सब कुछ मिल गया, अगर खुदा की रजा ना मिली तो बर्बाद हो जाओगे। अपनी अपनी जिंदगी का, अपनी अपनी उम्र का हिसाब तो लगाओ, सिवा इसके और क्या कहोगे? उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, हाय अफसोस खातिर से औलाद की। आज तो मालिक बने सारे माल के, जिस औलाद के पीछे रात दिन धंधे किए, रोजे की परवाह ना की, नमाज की परवाह ना की, कुरान की परवाह ना की, आज अब्बा जान का दम निकल रहा है, अम्मी जान का दम निकल रहा है, बेगम साहिबा दम तोड़ रही है, भाई साहब दम तोड़ रही है, जवान बेटा करियल दम तोड़ रहा है, किसी की मजाल नहीं, आगे बढ़कर हाथ आ रहा है। कौन जुर्रत करेगा? इधर अल्लाह मियाँ का फजल कितना बड़ा शामिल हाल है, इधर आवाज आती है, ओ मेरे बंदे नमाज रोजा पूरा कर, ज़कात अदा किया कर, हज अगर फर्ज हो तो उसको पूरा कर, अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी कर, किसी का हक खाना, हराम से बचना तेरा काम है। क़यामत के दिन 8 दरवाजों से आवाज लगाना मेरा काम है, हर दरवाजे से आवाज लगेगी। कितना सहाबा किराम में जज्बा था, किस कदर हिम्मत थी, किस कदर जुर्रत थी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा भी दिया कि सफर में रोजा नहीं, जंग है, लड़ाई है, मुकाबला है, रोजा ना रखो। लेकिन सहाबा कहते थे आखिरी दिन होगा, हम तो रोजादार होकर खुदा के यहाँ अपना गला कटाकर शहीद होके जाना चाहते हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम की जमात आ रही है, तैयारी कर रही है। एक औरत आई सैयदा खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और आके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज करने लगी, आप अपना हाथ फैलाए। हुजूर ने रहमत वाला हाथ फैला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर माई ने अपने सर के बाल कटे हुए रख दिए। हुजूर ने फरमाया ये क्या चीज है? अर्ज करने लगी जंग की तैयारी है, जिहाद की तैयारी है, कुफर इस्लाम का मुकाबला है, इस्लाम को अल्लाह फतह नसीब फरमाए। भाई पैसा मेरे पास नहीं, रुपया धेला मेरे पास नहीं, राशन घोड़ा मेरे पास नहीं, मुझे कई दिन गुजर गए सोचते सोचते इस जंग में, इस जिहाद में मेरा हिस्सा कैसे पड़े। आज मेरे दिमाग में ये बात आई, मैं अपने सर के बाल काट कर पेश कर दूं, शायद किसी मुजाहिद की सवारी की नकेल बन जाए, मेरा भी हिस्सा पड़ जाए। रमजानुल मुबारक का महीना है, मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक औरत आती है, अपने 2 बच्चों को लेकर पेश करती है, आप इनको कबूल फरमाए, आप इनको जंग में साथ ले जाएं। मैंने दुआ की है इलाही मेरे यतीमों का नजराना कबूल फरमा। मैं
को ले जाओ, इनकी माँ का बड़ा जज्बा है, बेवा औरत का बड़ा जज्बा है, उसकी बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर अपनी औलाद को कुर्बान करना चाहती है, इन बच्चों का जरा ध्यान करना। सैयदना मुआज़ और मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा तो बच्चे हैं जो औरत ने ला करके पेश किए हैं, मां ने पेश किए हैं, और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दाएं बाएं इनको खड़ा किया है। औलाद हो तो ऐसी हो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दाईं तरफ खड़ा होने वाला बच्चा मुझे कहने लगा, चाचा जान हमारे नबी का दुश्मन अबू जहल कौन सा है? मैंने कहा, बेटा तुम्हारा क्या मतलब, तुम क्या लोगे? तुम्हारी वालिदा ने तुम्हें भेज दिया है, कोई काफिर आकर तुम्हारे गले काट देगा, शहीद हो जाओगे, ठीक है। सहाबी कहता है, इधर दाईं तरफ वाली ने आपका इशारा किया, इधर बाईं तरफ खड़ा होने वाला बच्चा तैयार खड़ा था, मैंने उंगली का इशारा किया, वो सर्कस घोड़े पे सवार अबू जहल आ रहा है। सहाबी कहते हैं, मेरा दाया बाया पासा खाली हो गया, बिजली की तरफ दोनों दौड़ गए, और हालत ये बनी कि कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को, सुना है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां निकालता है। तुम क्या चीज लेकर हमला करोगे, तुम्हारे पास क्या चीज मौजूद है? कहने लगे, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है बस एक सादी सी काली कमली वाले पर। तेगो तलवार नहीं है, शहंशाह कायनात के फरमान पे यकीन करना हमारा सहारा है, यही हथियार है, यही साजो सामान है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी नजरों ने देखा अबू जहल की दोनों टांगे काट दी, बच्चों ने नीचे गिरा लिया, और सहाबी को आवाज दी, हमें गला काटने का तरीका नहीं आता, जल्दी आओ इस काफिर का गला काटो। सहाबी ने आगे बढ़कर उसका गला काटना शुरू किया। था काफिर, था बड़ा बहादुर, बुज़दिल नहीं था, ढिल्ला मिल्ला नहीं था। कहने लगा, जरा नीचे से गर्दन काटना, जब सर रखे जाएंगे ताकि साफ मालूम दे किसी सरदार का सर है। सहाबा किराम के बच्चों ने अबू जहल को काट मारा। रमजान का महीना था, जंगे बदर था, खुदाबंद आलम ने 5000 फरिश्ते भेजकर सहाबा किराम की इमदाद की। आज हम ईमानदारी, उन्होंने जंग किया, उन्होंने काफिरों से रमजान का महीना मनवाया, आज मुसलमान रमजान का महीना नहीं मानते, सिगरेट पीते फिरते हैं, खुले बंदो चाय पीते हैं, बोतलें ढकारते फिरते हैं। खुदा की कसम, अगर इस्लामी हुकूमत हो, इनको कोड़े मारे जाए, इनको पकड़कर सजाएं दी जाए जो रमजान मुबारक की बेहुरमती करते हैं, बेइज्जती करते हैं, और रमजान की तौहीन करने वालों, अल्लाह के भेजे हुए रमजान मुबारक की बेइज्जती करने वालों, खुदा की कसम कब्र में वो शदीद अज़ाब भुगतना पड़ेगा जिसकी इंतहा कोई नहीं। क्या ख्याल है कि यूं ही काम चल जाएगा? सहाबा किराम ने जंग में रोजा न छोड़ा, घरों में बैठी औरतें छोड़ देती हैं। तुझे क्या मालूम है कल किसको आएगी और किसको नहीं? क्या मालूम कल कौन? यारी वाले पीर का मसला सुनो, किताब में ना मिले जिम्मेदारी से कहता हूं, गुनियतुत तालिबीन किताब उठा करके देखो, सफाई 1059 से लेकर 64 तक ऊपर करके देखो। अल्लामा फरमाते हैं, यारी वाला पीर कहता है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी लिखते हैं, महबूब सुबहानी फरमाते हैं, जिस आदमी ने, जिस औरत ने जानबूझ कर नमाज कदा कर दी, तो निकाह हुआ बातिलुम बातिलुम बातिलुम, फरमाते हैं निकाह उसका टूट गया, औलाद हुआ हरामुल, औलाद हराम की पैदा हो रही है। हाँ,
تیر میں ڈالا ابھی نہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی نے حضور کی آل میں سے ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں, فرمایا بے نماز مرد عورت جب مر جائے, لکھ لو دل پہ, بے نماز عورت مرد جب مر جائے, اذا ماتا جب مر جائے, لا یغسل لہو اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں, ولا یکفن لہو اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں, ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں. اس کی وجہ سے